बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत यूनिक आलू के कटलेट्स। ठीक है, पोटैटो कटलेट्स आज हम बनाएंगे और इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी इनको कैसे हम बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी तमाम टिप्स कि आप इनको बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, आलू लिया है, उनको आपने मैश कर लेना है। आधा किलो हमने आलू लिया है, 2 मीडियम प्याज उसको बारीक काट के डाल दिया। उसके बाद आधा कप इसमें मैंने मटर जो है वो उबाल के रखे थे उनको ऐड कर दिया और एक गाजर को बारीक काटा हुआ था वो उबाल के रखी है वो भी ऐड कर दिया। और जो शिमला मिर्च है उसको हम कच्ची ऐड करेंगे, हाफ शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट के ऐड कर दिया। 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी और थोड़े से पत्ते हमने ना मेथी के लिए हैं और मेथी हमने इसमें ऐड की है। ठीक है, अगर मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है और अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं ना तो वो कमाल ही हो जाएगा ना। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च इसमें ऐड की है। आप स्पाइसेस भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ज़्यादा स्पाइसी ऐड करें। 1/4 टीस्पून इसमें हमने ऐड किया है कलवंजी, हाफ टी स्पून इसमें हमने ऐड की है हल्दी, गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें हमने ऐड किया है ये खुश्क धनिया और हाफ टी स्पून ऐड किया है इसमें जीरा। उसके बाद इसकी हमने कर लेनी है मिक्सिंग बहुत अच्छे से कि तमाम अज्जा तमाम स्पाइसेस इसमें इतने अच्छे से रच बस जाए, बहुत मिक्स हो जाए, तमाम जगह से ये बैलेंस हो जाए। उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है, आपकी नमक हो या स्पाइसेस कम है तो आप दोबारा से इसमें और ऐड करके इसको मिक्स कर लें। अपने हाथ को ग्रीस कर लेंगे, ऑयल वो पानी से गीला कर लें। उसके बाद आपने लेने हैं इस तरह से आलू का मिक्सचर, ठीक है, जो बना के रखा था उसमें हमने अंडे उबाल के उसके बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं वो आपने ऐड कर लिया। ठीक है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो जब ये एग आपके मुंह में आएगा ना पोटैटो खाते हुए तो वो कमाल ही हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता लगता है हम कैसा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम दे, आमीन। अच्छा जी, तो ये हमारे कटलेट्स रेडी हो गए। इसी तरीके से हमने सारे कटलेट्स जो है वो जल्दी से रेडी कर लेने हैं। ठीक है, कटलेट्स रेडी करने के बाद हमने क्या किया है जी, ब्रेड लिए। ठीक है, ब्रेड क्रम्स हमने बनाने हैं तो इसके हमने किनारे जो है उतार दें और किनारों को बिल्कुल वेस्ट आपने नहीं करना। अभी हम इसका सेंटर वाले जो है उस ब्रेड के क्रम्स बना रहे हैं, साइड वाले जो होते हैं उसके भी क्रम्स बन जाते हैं, वो डिफरेंट रेसिपी में यूज हो जाते हैं। वो हो जाते हैं कि आपने आलू की जैसे मैंने अभी कटलेट्स बनाए ना उसके अंदर आपने ऐड करने हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसको आपने इस तरह हाथों से श्रेडर कर लें। ठीक है, हाथों से कर लें या आप इस तरह चॉपर में इनको चॉप कर लें, यानी कि ये आपने साइज रखना, इनको ज्यादा बारीक नहीं करना। ज्यादा बारीक करने का तरीका ये होता है कि आपने इनको जो है ना इस तरीके से करने के बाद एक दफा इसको थोड़ा सा भूनें, ठीक है, किसी भी पैन में डाल के। उसके बाद दोबारा से इनको ठंडा करें और दोबारा से उनको आप इसे चॉपर में डालें तो वो बहुत बारीक हो जाएंगे, जो आपको बाजार से मिलते हैं। इसे बाजार से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, वो बहुत पुरानी ब्रेड्स लेके ना उसके बनाए होते हैं। आप डिफरेंट प्रोग्राम से देखे होंगे कि किस तरह ब्रेड क्रम्स बनाए जाते हैं, तो कोशिश क्या करें घर के क्रम्स ही यूज करें। ठीक है, टिक्की लेनी है, 2 अंडे फेंटे मैंने उसमें जो है वो टिक्की को डिप किया। उसके बाद इसके जो क्रम्स मैंने बनाए थे तो वो मैं इस पे ऐड कर लूंगी। मैंने ये जो है क्रम्स का जो साइज है वो बड़ा इसलिए रखा है कि मुझे इस पे बड़ा ही चाहिए था, उससे मैंने इसको बहुत खूबसूरत लुक देना था। ठीक है, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक साइड को 1 मिनट पकने के बाद हम साइड चेंज कर लेंगे। हमारा तमाम मटीरियल जो है वो कुकड है, बस हमने क्या करना है, इसको गोल्डन कलर देना है। ठीक है, तो बहुत एहतियात से हम इसको पलट लेंगे और इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने पकाना है, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे और क्रंच क्रंच की आवाज आएगी जब आप इसको खाएंगे। बिल्कुल इस मेथड से बनाएंगे। दूसरे नंबर में इसका टेस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह इतना जबरदस्त आएगा ना कि आपकी सोच है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे कितने खूबसूरत से कटलेट्स रेडी है। इसके साथ मैंने बनाई है जस्ट पुदीने और धनिया और हरी मिर्च की चटनी, और उसके साथ आप इसको डिप करके खाएं या इसके साथ आप इसको लगा के खाएं तो आप यकीन माने कि आप कहेंगे कि ये रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं पता थी। यानी कि सब्जी के इतने मजेदार कटलेट्स आपने आज तक नहीं खाए होंगे, तो इसे मस्ट ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा। तो हम याद, अल्लाह हाफिज।